स्टार प्लस पर जब नया शो तारा शुरू हुआ तो स्क्रीन पर एक चेहरा ऐसा चमका जिसने रातों रात व्यूअर्स का दिल जीत लिया। कुछ लोगों ने कहा ये तो कियारा आडवाणी जैसी लगती है, तो किसी ने कहा कि इनकी आंखें बहुत कुछ बोलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्टार प्लस की ये नई सेंसेशन कनिका कपूर सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। इनका सफर दिल्ली की डिसिप्लिन गलियों से शुरू होकर मिस एशिया का क्राउन पहनने और फिर साउथ इंडियन सिनेमा से होते हुए हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री के टॉप तक पहुँचने का है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कनिका कपूर की लाइफ के हर उस पन्ने को दिखाऊंगी जिसे उन्होंने मेहनत, सब्र और पैशन से लिखा है। अगर आप भी उनके फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। कनिका कपूर का जन्म 4 मार्च 1995 को न्यू दिल्ली की काफी पढ़ी लिखी और डिसिप्लिन फैमिली में हुआ। उनके ग्रैंडफादर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जिनकी वजह से घर में शुरू से ही एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर रहा। कनिका के फादर सनी कपूर ने हमेशा ही उन्हें वैल्यूज और हार्डवर्क की अहमियत समझाई। उनकी एक बहन भी है, करिश्मा कपूर, जिनके साथ उनका बचपन दिल्ली की उन्हीं गलियों में बीता जहाँ बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं। उनकी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से हुई। स्कूल के दिनों में कनिका बिल्कुल वैसे ही थी जैसा उनका आज का ऑन स्क्रीन कैरेक्टर तारा है, स्ट्रॉन्ग हेडेड और डिटरमिन्ड। बचपन से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनके स्कूल डेज की, जब वो ब्लू ब्लेजर हासिल करना चाहती थी, जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलता था जो एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में एक्सेल करते थे। पहली बार में वो सिर्फ 3 मार्क से रह गई थी, लेकिन हार मानना उनके खून में ही नहीं था। उन्होंने अगले 3 साल तक इतनी मेहनत की कि आखिरकार उन्होंने वो ब्लेजर हासिल कर ही लिया। ये जिद और विल पावर ही थी जिसने उन्हें आगे चलकर एक्टिंग की टफ दुनिया में टिकने की स्ट्रेंथ दी। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम किया। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और पब्लिक कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। हालांकि उनके घर वाले चाहते थे कि वो यूपीएससी की तैयारी करे और आईएएस बने। यहाँ तक कि उनके डैड ने उनका यूपीएससी फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन कनिका का दिल तो कहीं और ही लगा था। जर्नलिज्म की पढ़ाई के साथ साथ कनिका ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 18 साल की उम्र में उनका मॉडलिंग करियर तेजी से ग्राफ ऊपर ले जाने लगा। 2013 में उन्होंने मिस मूड इंडिगो का खिताब जीता। इसके बाद 2014 में उन्हें फेमिना स्टाइल दीवा नॉर्थ चुना गया, लेकिन 2015 उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने मन्नापुरम मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2015 का टाइटल अपने नाम किया और इसी साल 18 अगस्त को कोची के ले मेरिडियन में उन्हें मिस एशिया 2015 का क्राउन भी पहनाया गया। मिस एशिया का खिताब जीतना कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी जीता। उनके इंटरव्यू से ये साफ पता चलता है कि वो कितनी ग्राउंडेड है। उन्होंने स्टेज पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की और बताया कि वो दिल से आज भी एक बच्ची है जिसका दुनिया के सारे डिज्नीलैंड्स घूमने का सपना है। उनका मॉडलिंग करियर पीक पर था, लेकिन उन्हें पता था कि उनका असली मकसद एक्टिंग है। ब्यूटी पेजेंट जीतने के तुरंत बाद ही उन्हें एक्टिंग ऑफर्स मिलने लगे। उनका डेब्यू 2015 में तेलुगु फिल्म टिप्पू से हुआ, जहां उन्होंने वैष्णवी का किरदार निभाया। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि उन्हें तेलुगु बिल्कुल नहीं आती थी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपने लाइन्स फोनेटिकली याद करने पड़ते थे, यानी बिना मतलब समझे सिर्फ आवाज के हिसाब से। फिर भी उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक्टिंग के बेसिक्स समझ आने लगे। 2017 में कनिका ने एक बड़ा फैसला लिया, दिल्ली छोड़कर मुंबई आने का। ये उनकी फैमिली के लिए मुश्किल था क्योंकि वो अपनी बेटी को अकेले भेजते हुए डर रहे थे। कनिका ने एक एक्टिंग वर्कशॉप का बहाना बनाकर मुंबई में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मुंबई इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी रिजेक्शन झेलने पड़े। कई बार ऐसा होता था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्हें बुलाते, घंटों बिठाते और बिना ऑडिशन लिए ही भेज देते। उन्होंने इस दौरान कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था क्योंकि उनका मानना था कि अगर बैकअप होगा तो वो एक्टिंग में अपना 100% नहीं दे पाएंगी। 2018 में कनिका स्टार प्लस के शो इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स में नजर आई। यहाँ उन्हें रोहित शेट्टी और करण जौहर जैसे बड़े फिल्म मेकर्स के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। हालांकि वो शो नहीं जीत सकी, लेकिन वहाँ की ट्रेनिंग ने उन्हें स्क्रीन के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। इसके बाद 2019 में उन्होंने टीवीएफ की पॉपुलर वेब सीरीज इमेच्योर में छाया का रोल प्ले किया। इसी साल उनकी एक मूवी अ गिफ्ट ऑफ लव सिफर भी आई, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 2020 में, जब उन्हें सोनी टीवी के शो एक दूजे के वास्ते 2 में सुमन तिवारी के आइकॉनिक लीड रोल में चांस मिला। सुमन का किरदार एक आर्मी गर्ल का था, जिसके लिए कनिका ने काफी मेहनत की। उनका नो मेकअप लुक और मोहित कुमार यानी श्रवण के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी हिट हुई कि फैंस ने उन्हें सुवान नाम दे दिया। फैंस को लगने लगा कि मोहित और कनिका रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। हालांकि ऑफ स्क्रीन रूमर्स काफी गर्म थे, लेकिन कनिका ने हमेशा यही कहा कि वो दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 2020 के एंड में एक खबर ने फैंस को झटका दिया। कनिका कपूर शो एक दूजे के वास्ते 2 छोड़ रही है। इसके पीछे का असली कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था और उनका सिनेमा और ओटीटी की
की तरफ बढ़ने का सपना भी था। उनकी जगह विधि पांड्या को लाया गया, लेकिन फैंस के लिए कनिका ही असली सुमन रही। इसी दौरान एक अजीब कंट्रोवर्सी भी हुई। जब बेबी डॉल सॉन्ग वाली सिंगर कनिका कपूर कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई तो लोगों ने गलती से एक्ट्रेस कनिका कपूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कनिका ने एक इंटरव्यू में हंसकर बताया कि उन्हें इस कंफ्यूजन की वजह से बिजनेस क्लास अपग्रेड तक मिल चुका है, क्योंकि एयरलाइन स्टाफ को लगा कि वो सिंगर कनिका कपूर है। कनिका फिलहाल सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रही है। एक दूजे के वास्ते 2 छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्म्स की तरफ रुख किया। उन्हें राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म दोनों में अलीना जयसिंह कोठारी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाने का मौका मिला। ये मूवी 2023 में आई थी और इस मूवी से सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश बड़जात्या ने डेब्यू किया था। कनिका के लिए राजश्री के साथ काम करना एक इमोशनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ सबको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। इसके बाद उन्होंने सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मर्डर बाद में लीड रोल इसाबेल शर्मा का किरदार निभाया। ये मूवी 2025 में ही आई थी और कनिका ने बताया कि उन्हें कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल डेप्थ वाले रोल्स पसंद है। उनका डिजिटल करियर भी तेजी से बढ़ा और वो इमेच्योर के अगले सीजन्स और रॉन्ग नंबर रिबूट में भी नजर आई। अब बात कर लेते हैं आज की, जहां कनिका कपूर स्टार प्लस के रोमांटिक शो तारा में लीड रोल प्ले कर रही है। इस शो में वो युवराज यानी कृशाल आहूजा के घर में डोमेस्टिक हेल्प यानी काम वाली लड़की का किरदार निभा रही है। शो की कहानी क्लास डिवाइड और एक अनोखी लव स्टोरी पर बेस्ड है। तारा का कैरेक्टर कनिका के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो बहुत रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है। शो की शूटिंग जयपुर में हुई है और प्रोमो में उनका लुक कियारा आडवाणी से मिलता जुलता होने की वजह से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। वो खुद भी इस शो के लिए काफी एक्साइटेड होते हुए बताती है कि टेलीविजन में इम्पैक्ट क्रिएट करने की बहुत पावर होती है। उनकी लव लाइफ हमेशा से एक मिस्ट्री रही है और मोहित कुमार के साथ रूमर्स के अलावा उनका नाम किसी और के साथ कभी सीरियस लिंकअप्स में नहीं आया। वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखती है और उनके लिए परिवार और उनका डॉग सबसे ऊपर आता है। उन्होंने इंटरव्यूज में बताया है कि वो साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रखती है और शायद इसीलिए वो एक्टिंग में ह्यूमन इमोशंस को इतनी गहराई से समझ पाती है। कंट्रोवर्सी के नाम पर उनके साथ सिर्फ वही सिंगर वाला कंफ्यूजन हुआ है, वरना कनिका एक क्लीन इमेज वाली एक्ट्रेस मानी जाती है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने टीवी से फिल्मों तक का सफर तय किया और अब फिर से टीवी पर राज करने के लिए लौटी है। कनिका कपूर के लिए आईएएस फैमिली से निकलकर एक्टिंग की चकाचौंध में अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। आज तारा के रूप में वो हर घर का हिस्सा बन चुकी है। आपको कनिका कपूर का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है, सुमन तिवारी या तारा? मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं और उनके इस इंस्पायरिंग सफर के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार देकर इस वीडियो को लाइक करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। Right now, I release all of my pain. I should have, the moment it felt unpleasant, begin to wholeheartedly accept myself. I should have, the moment I was born. But that's okay.